हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 को देखेंगे। इस प्रश्नावली में सिर्फ 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्नों को हम लोग आज हल करेंगे। पहला प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 साल के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और फिर ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले अभी मान लेते हैं कि आफ्ताब x वर्ष का है और उसकी पुत्री y वर्ष की है। तो लिखेंगे माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र, अब वर्तमान मतलब अभी की उम्र, अभी वर्तमान उम्र x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। तो अभी आफ्ताब का x और पुत्री का उम्र y मान लिए। अब इसको x y जब हम मान लिए तब ये देखते हैं 7 साल पहले, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, ये पूर्व है, 7 वर्ष पूर्व। अभी अगर आप जितने भी साल के हैं 7 साल पहले उससे 7 कम होंगे, तो 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र x अभी है तो 7 साल पहले x माइनस 7 वर्ष का होगा, x माइनस 7 वर्ष। पुत्री की उम्र y माइनस 7 साल, अभी y साल की है तो 7 साल पहले y माइनस 7 वर्ष की होगी। अब 3 वर्ष के बाद ये पूछ रहे हैं, तो 3 वर्ष बाद अभी आफ्ताब x साल का है तो आफ्ताब की उम्र 3 वर्ष बाद x प्लस 3 साल हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। फिर पुत्री की उम्र ये y प्लस 3 वर्ष की हो जाएगी। समझ रहे हैं ना बात? जो अभी जितने साल का है 3 साल के बाद उससे 3 बढ़ जाएगा। अब यहाँ हमें 2 समीकरण बनाने हैं प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न से पहला हमें कंडीशन दिया हुआ है कि आफ्ताब बोलता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था। तो आफ्ताब 7 साल पहले x माइनस 7 वर्ष का था और पुत्री 7 साल पहले y माइनस 7 वर्ष की थी। तो ये इससे 7 गुना अधिक था। तो पुत्री छोटी थी, पुत्री में 7 से गुना करेंगे तो आफ्ताब की उम्र के बराबर हो जाएगी। तो ये 7 से हमने गुना कर दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 में 7 से जब गुना करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। अब ये x को इधर ही रखते हैं, 7y उधर से आएगा तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 7y, और ये माइनस 49 और ये माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7। तो यानी कि x माइनस 7y बराबर हमें मिल गया -42। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण मैं सामने बनाता हूं कि सब आपको एक जगह पे दिख सके। और दूसरा समीकरण कहता है कि 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले x 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगा और ये y प्लस 3, ये तो हमने निकाल लिया। 3 वर्ष बाद ये कितने साल के होंगे, ये 3 गुना रह जाएगा। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। तो ये हो गया हमारा x माइनस 3y बराबर 9 और ये प्लस 3 है तो हो जाएगा -3, तो 6 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से ग्राफ खींचने के लिए हमें x और y का मान निकालना होगा। अगर आप इसके बेसिक्स और एग्जाम्पल्स का वीडियो नहीं देखे हैं
तो वो आप पहले देख लीजिए, क्योंकि बेसिक्स में मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि प्रश्न कैसे बनाते हैं। और मैंने वो जब आपको समझाया था तो कहा था कि आप प्रश्नावली खुद से कीजिएगा। अब हम x को इधर रख के 6 + 3y कर देंगे। तो अब यहाँ से हमें x और y का मान मिलेगा। x और y का मान अगर 1 रखते हैं तो 3 एकम 3, x का मान 9 हो जाएगा, ठीक है। और y का मान अगर 0 रख देते हैं तो x का मान 6 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आते हैं, या x बराबर -42 -7y। अब इसमें भी x और y का मान हमें निकालना है। यहाँ x और y लिखते हैं। y का मान अगर 0 हम लेते हैं, नहीं y का मान 0 नहीं ले सकते हैं, 0 लेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। y का मान हम -3 लेते हैं, तभी थोड़ा और बड़ा मान लेना पड़ेगा, क्योंकि -5 लेते हैं, -6 लेते हैं, नहीं 5 लेते हैं, -5। y का मान -5 लेने पर हमें क्या मिलेगा? -7 गुना -5 +35 और -42, तो -7 मिल जाएगा। आप रख के चेक कर लीजिए, आपको दिक्कत हो रहा है अगर मैं बोल रहा हूँ तो देखो मैं कैसे इसको कर रहा हूँ। तो ये -42 और -7y था, तो y की जगह पे मैंने सोच समझ के -5 रखा। तो -42 -7 गुना -5। अब -7 में -5 से गुना करोगे तो -42 + 35 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। अब ये -7, ये वहीं तो मैंने लिखा कि अगर y का मान -5 रखो तो x का मान -7 आ जाएगा। अब दूसरा कोई मान रखते हैं तो -6 रख लेते हैं। तो -6 रखेंगे तो क्या होगा? 7 छक 42 और 42 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें x और y का दोनों मान मिल गया। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए मैंने ये पेज यहाँ पे बना के रखा है, एक ठो पेज हमें जहाँ माइनस का भी चाहिए और प्लस भी चाहिए। तो माइनस और प्लस वाला मैंने माइनस वाला छोटा छोटा बनाया, लेकिन यहाँ तो बड़ा बड़ा माइनस का अंक आ गया, तो इसको थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा। अब मैं अपने ग्राफ को थोड़ा और बड़ा बनाऊंगा, ठीक, ताकि ये हमें माइनस वाला भी बड़ा मान मिल जाए। तो ये -4, मैं तो अभी थोड़ा सा ऐसे ही बना ले रहा हूँ, लेकिन आप स्केल रख के, तब मैंने पहले से स्केल रख के बनाया है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ऐसे जगह कम है तो मैं अपने आप खुद से बना लेता हूँ ताकि समय थोड़ा कम लगे। -5 और -6, ठीक है। हम पहला ग्राफ इस समीकरण का खींचते हैं। x का मान 9 और y का मान 1, ठीक है। तो x का मान 9 कहाँ है? x का मान 8 यहाँ था, यहाँ 9 आएगा, ठीक है। अब x का मान 9 और y का मान 1 यही था ना? हाँ, 9 और 1। तो इसका कैसे खींचते हैं कि 1 के सामने हम स्केल रख के और 1 को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो ये मैंने स्केल रख लिया और 1 को आगे बढ़ाएंगे, टूटी रेखा से दिखाते हैं, और ये 9 के सामने इसको आगे बढ़ाएंगे, ये बिंदु मिलेगा। ये हो गया 9,1, ठीक। अब दूसरा इसका देखते हैं। x का मान 6, y का मान 0। तो x का मान 6 और y 0, मूल बिंदु पे 0 होता है, तो ये यहीं पे रह जाएगा। अब इन दोनों रेखाओं को मिला के ये ग्राफ बनता है हमारा। तो ये रेखाएं लगभग यहाँ होंगी, ये हमारा एक ग्राफ मिल गया, ठीक। अब दूसरे का ग्राफ हम देखते हैं कि -7 और -5, x का मान -7 और y का मान -5। अब -7 तो मेरा अंतिम छोर पे आया है, तो यही लाइन होगा। यहाँ मैं कैसे चिन्ह लगाऊं आप खुद ही समझ जाइएगा, ये अंतिम छोर ही है। तो -5 पे मैं खींच लेता हूँ।
तो ये बिंदु हमें मिला -7 और -5। दूसरा देखते हैं 0x का मान और y का मान -6। तो 0 और -6 हमारा यहाँ आ गया। ठीक, 0 और -6 -6 मतलब y अक्ष पे आएगा। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। ये ग्राफ तो बहुत दूर दूर हो गया, लेकिन ऐसा ही ग्राफ बनेगा, आप देख लीजिएगा। ये प्रतिच्छेदी ग्राफ बन रहा है, एक दूसरे को आप देख रहे हैं कि इसको और आगे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु पे काट देगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया और हमने ये हल कर दिया प्रश्न को। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये सब आपके सामने है। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो पहले तो हमें मानना होगा, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है, अब उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। प्रश्न से एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ले का 3x होगा, और एक गेंद का y है तो 6 गेंद का 6y होगा, और दोनों को जोड़ के उसने दुकानदार को दिए 3900 रुपये। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। समीकरण 2 आप नीचे बनाइएगा, मैं सामने इसलिए बनाता हूं कि आपको स्क्रीन पे सारा दिख सके। तो अब दूसरा कंडीशन करें, एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। तो x, एक ही बल्ला है तो एक ही x, और प्लस 2y बराबर 1300। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम x और y का मान निकालते हैं। तो फिर x और y का मान कैसे निकालेंगे? ये 3x बराबर 3900 माइनस 6y, यानी कि x बराबर 3900 माइनस 6y बाई 3। ठीक, अब यहाँ तो x और y का बड़ा बड़ा मान आएगा। x और y यहाँ लिख लेते हैं। अब सोचो कि क्या मान तुम रखोगे कि ये सब आए, मतलब थोड़ा मान छोटा। अगर 1 रख लेते हो तो बहुत अंतर आ जाएगा, तो यहाँ बड़ा मान रखना होगा। अगर हम 6 रख ले 600 रखते हैं y का मान 600 रखेंगे, 600 तो क्या आएगा, 600 गुना 6 तो 3600 हो जाएगा, और 3600 को आप 3900 में से कम करेंगे तो 300 होगा, और 300 में 3 से भाग देंगे तो 100 आएगा, 500। ठीक है, 500 रखने पे कितना आएगा? 500 रखने पे आएगा 6 पचे 30 तो 900, ये 300 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो x बराबर 1300 माइनस का 2y प्लस 2y जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। अब x और y यहाँ मान क्या रखोगे? यहाँ भी वैसे 100 का ही रखो। तो दो y का मान अगर 200 रखते हो या 300 रखते हो, y का मान 300 रखो, तो 300 रखने पर ये 600 हो गया। तो 1300 में से 600 घटाएंगे तो 700 बचेगा। ठीक, और बड़ा रखते हैं, y का मान 400 रखते हैं, 300 के बदले अब की 400 रखते हैं तो 800 हो गया, तो ये 500 होगा। ठीक, अब मैं फिर से ग्राफ वाले पेज पे ले चलता हूँ जहाँ मैंने लिखा था, आपको ग्राफ में खींच के दिखाऊंगा। तो यहाँ 1 2 करेंगे तो 600 पहुँचते पहुँचते हमें 10 पेज लग जाएगा, इसीलिए हम 100 के अंतर को लेके चलेंगे। 100, 200, 300, 400, 500 और 600। 600 से बड़ा तो कोई संख्या आया नहीं था शायद। फिर यहाँ वैसे 100, 200, 300, 400 और 600। तो
ये मैंने लिख लिया। यहाँ पे अगर करेंगे तो -100 -200, यहाँ भी -100 -200, माइनस में हमारी कोई संख्या है नहीं। अब ग्राफ खींचेंगे तो x का मान 100 लेने पर y का मान 600 आया है। तो x का मान 100, अब इसको सीधा रख के स्केल और इसको टूटी रेखा से दिखाएंगे 100, और y का मान 600 यहाँ आया है तो ये 600 हो गया। ये बिंदु हमारा मिलेगा 100,600। ठीक है। दूसरा हमें x का मान 300 रखने पर 500 मिला है। तो x का मान 300 के सामने हम आगे बढ़ते हैं। 300 के सामने आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमें 500 से मिलाना था। ये जो दोनों बिंदु मिले ये हो गया 300, 500। ठीक है। तो ये अब दो बिंदु मिल गए तो दो बिंदु की सहायता से हम ग्राफ खींच सकते हैं अपना। तो हमारा ग्राफ देखो, ये बिंदु और ये बिंदु, हमने ग्राफ ऐसे खींच दिया। ठीक है। एक समीकरण का ग्राफ हमें मिल गया। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ, x + 2y = 13, सॉरी, ये x का मान 500 रखने पर y का मान 400 आया है। तो x का मान 500 के सामने खींचो, और y का मान आया है 400। और दूसरा 700 रखने पर 300 आया है। तो x का मान 700, और y का मान 300। ये तो रेखाएं लग रहा है संपाती मिलेंगी, एक के ऊपर एक, प्रत्येक बिंदु ही हल होगा क्या। तो ये हमारा रेखा मिला था 500, 400, ये मिला था 700, 300। अब देख रहे हो उसी ग्राफ पर सब मिल गया। अब उसी ग्राफ पर जब मिल गया तो एक के ऊपर एक होगा, रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है। तो एक ग्राफ हो गया ये, और आपका ये हल हो गया। तो आप दोनों का एक एक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न को बताता हूँ। तीसरा प्रश्न हमें मिला हुआ है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम 160 रुपये था। तो माना कि 1 केजी सेब x रुपये का तथा 1 केजी अंगूर y रुपये का है। ठीक है। ये मूल्य हमने लिख लिया। अब प्रश्न हमें क्या कर, प्रश्न से 2 केजी सेब है तो 2x रुपया देगा। 1 केजी अंगूर है तो 1 केजी का दाम तो y रुपया, तो y रुपया देगा। दोनों को मिला के 160 रुपया दिए। ये इक्वेशन 1। 1 महीने के बाद क्या हो गया, 4 केजी सेब तो 4x प्लस 2 केजी अंगूर 2y बराबर मिला के 300 रुपया देता है, इक्वेशन 2। अब इन दोनों समीकरणों से हम x और y का मान निकालेंगे। तो 2x बराबर 160 और प्लस y तो माइनस y, और x का मान हो जाएगा 160 माइनस y बटा 2। ठीक है। उसी तरह इसका आएंगे तो क्या होगा, 4x बराबर 300 माइनस 2y, यानी कि x बराबर 300 माइनस 2y बटा में 4। ठीक है। अब x और y का मान अलग अलग निकाल लेते हैं दोनों में। अब देखो यहाँ y की जगह पे क्या रखें, x और y। तो y की जगह पे मैं 20 रख के देखता हूँ, नहीं और ज़्यादा रखो, 30 रखो। y की जगह पे मैंने 30 रखा तो 160 में से 30 घटाएंगे या फिर 40 रख लो तो 120 होगा।
160 में से 40 घटाओगे, 40 मैंने रखा है तो 120 होगा ना, और 120 में 2 से भाग दोगे तो 60 आएगा। अब की मैं रखता हूँ 60, ठीक है, तो 100 आएगा, तो यहाँ 50 हो गए। देखो 60 घटाओगे 160 में तो 100 होगा, 2 में से भाग दोगे तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वैसे ही रखो, यहाँ पे भी x और y लिखता हूँ। y का मान मैं रखता हूँ 50, ठीक है, 50, तो 50 दूना 100, तो ये 200 बचेगा। 200 में 4 से भाग देंगे तो 50 आएगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और लेते हैं। 50 तो हो गया। अब मैं 60 रख के चेक करूं तो 60 रख लेते हैं, ठीक है। 60 रखेंगे तो 120 होगा, तो 120 को 300 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, और उसमें 4 से भाग देंगे तो 45 होगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें, यहाँ तो मैंने पहले से 1 2 3 लिख के रखा है, लेकिन मैं इसको 10-10 बना देता हूँ। 10 20 30 40 50 60 70, क्योंकि अभी 1 2 नहीं रख सकते, बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ रही है, 10-20 के अंतर पर रखेंगे। तो यहाँ x का मान 60 और y का मान 40 है, तो x का मान 60 है यहाँ पे और y का मान 40। अब स्केल मेरा कहाँ गया, हाँ, स्केल से इसको मिलाते हैं। x का मान 60 और y का मान 40। ये बिंदु आ गया 60,40, ठीक है। दूसरा बिंदु हमें दिया हुआ था, x का मान 50 रखने पर 60 आ रहा है, तो 50 और 60, तो ये हो गया 50,60, ठीक है। दोनों बिंदु पास पास है, यहाँ पे रख के इसका ग्राफ खींच लेते हैं दोनों बिंदुओं का। ये मैंने एक रेखा का ग्राफ खींच लिया। अब दूसरा हमें दिया है, x का मान 50 रखने पर y का मान भी 50 आ रहा है, तो ये 50, सॉरी ये रेखा तो मैंने गड़बड़ खींच लिया, हमें 50 और 60 पे खींचना था। ये बिंदु यहाँ पे आता, ये आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। ये बिंदु 50 और 50 हो गया, ये बिंदु तो 50 और 50 है, ये हमें दूसरे ग्राफ में मिला है। और दूसरा बिंदु 45 और 60 है, तो x का मान 45 देखो, 40 और 50 के बीच में 45 आएगा, तो इसके बीच में रख के हम खींचेंगे। और y का मान है 60, तो y का मान 60 हमें यहाँ मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों रेखाओं बिंदुओं को मिला के एक ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे ही खींचना है आपको, और बाकी हल आप ऐसे करेंगे। तो ग्राफ खींचना भी आप सीख गए होंगे इतने प्रश्नों करने के बाद, और हल करना भी सीख गए होंगे। अभी के इस वीडियो को इतने ही पे रोकेंगे, अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।